मतलब ये लोग चाहते हैं कि भाजपा का सरकार कभी बिहार में अकेले नहीं बने, और यहाँ मुजफ्फरपुर ही नहीं उत्तरी बिहार साफ हो जाएगा। झारखंड में 2 बार से सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं? जबकि सुरेश शर्मा जी वैसे चेहरे हैं जो उत्तर बिहार के भाजपा के भीष्म पितामह हैं। हम लोग हवाई जहाज से लाया हुआ कैंडिडेट को स्वीकार नहीं करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसे लोगों को अगर टिकट काटता है तो इसका मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप चौथा स्तंभ हैं कि बिहार का राजनीति गड़बड़ा जाएगा और बीजेपी पार्टी का सरकार नहीं बनेगी, एनडीए रोड पर चल जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की, इसके बाद भाजपा कार्यालय धरना स्थल बन गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस कैंडिडेट के नाम नहीं आए, जिसके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को धरना स्थल बना दिया है। ये तस्वीरें आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ऑफिस से दिखा रहे हैं। आप सामने देखेंगे, उधर धरना करते लोग उधर निर्वस्त्र होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर दिखाइए जरा, निर्वस्त्र होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर भी हमें धरना करते लोग। तो कुल मिलाकर ये बात है कि जिन लोगों के टिकट में नाम नहीं आए, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय को कुछ इसी तरीके का बना दिया गया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? ये सुरेश शर्मा जी के टिकट के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सुरेश शर्मा जी। तो जिनका टिकट कटा, अच्छा मुजफ्फरपुर से, तो वहाँ किसे मिला? किसी महिला को मिला? नहीं, अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ है। तब कैसे पता चल गया आपको कि उनका टिकट कट गया है? तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, सारे जगह अनाउंस हो गया, मुजफ्फरपुर का क्यों रोका गया है? कुछ न कुछ तो अंदरूनी कारण होगा। जबकि सुरेश शर्मा जी वैसे चेहरे हैं जो उत्तर बिहार के भाजपा के भीष्म पितामह हैं, उसके बाद उनका नाम अभी तक क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है? मुजफ्फरपुर का सीट क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है? क्यों, क्या वजह लग रही है? ये वजह तो भीतर बैठे लोग बताएंगे ना, क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं। आप लोगों को भी तो हम लोग तो सिर्फ इस वास्ते आए हैं कि हम लोग को सुरेश शर्मा जी का टिकट चाहिए। उधर रामसूरत राय के समर्थक भी बैठे हुए हैं। नाराजगी है क्या कार्यकर्ताओं में? ये तो नाराजगी, अगर हम लोग यहाँ आए हैं तो नाराजगी तो है कार्यकर्ता में ना। अगर नहीं नाराजगी रहती तो हम लोग क्यों आते? नहीं, हम लोग क्यों आते? हम लोग हवाई जहाज से लाया हुआ कैंडिडेट को स्वीकार नहीं करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक वो सभी आदमी इस्तीफा दे देंगे। करेगा कार्यकर्ता काम हेलीकॉप्टर से भी अधि भेजिएगा। जो बीज रोपने का काम किया सुरेश शर्मा, कार्यकर्ता को एक कार्यकर्ता को जगाया, वहाँ आज टिकट को वंचित होंगे। आप लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने काम किया, जिन्होंने ग्राउंड पर कैडर मजबूत किया, उनका टिकट कट रहा है। दाम वाला नेता चाहिए, दाम वाला नेता नहीं चाहिए। पिछले चुनाव में राज्यसभा सांसद अग्रवाल साहब है, वह उनको एक विरोध किए थे कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से आप आए हुए हैं। अध्यक्ष है, आपको जानकारी है बूथ अध्यक्ष के बारे में? क्या है बूथ अध्यक्ष है, क्या मंडल अध्यक्ष है? हेलीकॉप्टर से आप आए हुए हैं। क्या चल रहा है, क्या वजह लग रहा है? वजह यही लग रहा है कि हमें चाहिए टिकट। अगर सुरेश शर्मा टिकट नहीं मिलता है, उत्तर बिहार के पूरा हम लोग एनडीए सब आरजेडी को ही है कि समर्थन करेंगे, महागठबंधन को समर्थन करते हैं। आप लोगों को तो मजबूती से भाजपा के साथ रहना चाहिए। कह रहे हैं कि सरकार बनाने नहीं, हेलीकॉप्टर का हम लाया हुआ कैंडिडेट हमको स्वीकार नहीं है। नहीं क्या? हाँ, हम लोग तो भाजपा को सींच के लाए हैं। भाजपा को उत्तर बिहार में जो सीटें हैं, उनका टिकट किसी वजह से करता है तो ये शीर्ष नेता अपना जान ले, उत्तर बिहार में बोहनी तक नहीं होने जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष है। अगर सुरेश शर्मा नए लोगों को शामिल कराया गया है। आप देखेंगे गायिका है मैथिली ठाकुर, उनका भी टिकट लेने का चर्चा है। तो क्या सेलिब्रिटी चेहरों पे वो अंदरूनी बातें हैं, मुझको नहीं पता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सुरेश शर्मा जी को अगर भाजपा का टिकट नहीं मिलता है तो सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। क्योंकि उन्होंने काम किया है, धरातल पर उनका काम दिख रहा है। तो काम वाला नेता चाहिए ना, जो काम करे हमारे विधानसभा के लिए। सही बात है, हमको वैसा नेता चाहिए। उत्तर बिहार में भी तो भाजपा के जड़ को मजबूत करने का काम किए हैं। आज जिस समय भारतीय जनता पार्टी को, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने का कोई काम नहीं करता था, उस समय से माननीय सुरेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर बिहार में, मुजफ्फरपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार में मजबूत करने का काम किया। दूसरा चीज़, मैं सबसे अहम चीज़ बता दूं कि आज जितने भी नेता हैं, जो लोग कहते हैं कि हम अपने आप को भाजपाई हैं, शायद उनको पता नहीं जनसंघ
जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ था, उस समय चुनाव चिन्ह दीपक छाप हुआ करता था। उनकी माता जी उस समय दीपक छाप जनसंघ से वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ी। दूसरा चीज़ है, इन्होंने 2 बार मुजफ्फरपुर की जनता ने इनको मान सम्मान दिया, तो कसौटी पर खरा उतरे, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का हो। आज मुजफ्फरपुर में नहीं, पटना में जो मेट्रो का हरा झंडा, लाल झंडा लोग दिखा रहे हैं, वो मेट्रो लाने का काम माननीय सुरेश शर्मा जी ने किया। आप लोगों को लगता है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। और मुजफ्फरपुर के कैलाशपति मिश्र के बाद अगर कोई है तो भीष्म पितामह सुरेश शर्मा जी है, जिन्होंने सींचा है अपने खून पसीना से, हर कुछ से सींचा है। तो ऐसे लोगों को अगर टिकट काटता है तो इसका मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है, जो बाहर कांग्रेसीकरण हो गया, कांग्रेसीकरण हो गया है। और बाहर से लाए हुए लोगों को टिकट देना, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पूरे विश्व में कार्यकर्ताओं की पार्टी जाना जाता है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसने सींचा है, जिसके बाद कैमरे पर भी कहता हूँ, जितने ज़्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे वो बूथ लेवल पे करते हो, उतना किसी पार्टी का नजर नहीं आता। आज भाजपा को मजबूत होने में सबसे बड़ा वजह उसके कार्यकर्ताओं का है। एक बार शर्मा जी को लगभग 67,000 वोट मिला था, पार्टी ने उनको मना कर दिया कि नहीं, इस बार आपको नहीं लड़ना है, विजेंद्र चौधरी जी को समर्थन कीजिए। तो इन्होंने अपना सिंबल नहीं खड़ा हुए और विजेंद्र चौधरी को मदद करके विजेंद्र चौधरी को जिताया गया। त्याग किया है, त्याग किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तो धरना स्थल में तब्दील हो गया है। देखिए, चारों तरफ धरना देखिए। नहीं, हम लोग धरना देने नहीं आए और नहीं हमारा टिकट कटा है। ये कुछ सूचना मिली है कि साजिश हो रही है। तो कौन कर रहा है साजिश? तो हम अपने प्रदेश नेतृत्व को ये बताने आए हैं कि साजिश से आपको दूर रहना है। अगर शर्मा जी को टिकट आप नहीं देते हैं तो मुजफ्फरपुर ही नहीं, तिरहुत प्रमंडल के 6 जिला प्रभावित होगा। 6 जिला प्रभावित होगा। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में एक भी एनडीए का वो जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीतने नहीं जा रहा। लिख लीजिए अभी के समय में, और 14 के बाद आप हमसे मिल लीजिएगा। और सुरेश शर्मा को टिकट देते हैं तो मुजफ्फरपुर का 11 विधानसभा के साथ तिरहुत प्रमंडल के वैशाली हो गया, शिवहर हो गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। तो कार्यकर्ता क्या एकदम सही बोले हैं। धरना स्थल बन गया है भाजपा कार्यालय। धरना नहीं, दिखाना है। वो समझिए कि प्रदेश कार्यालय को जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ जनता का डिमांड है सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा टिकट नहीं मिलता है तब न, अगर लेकर नहीं का सवाल ही नहीं है। फाउंडर है वो, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर बिहार में फैलाने वाले नेता है वो। इसलिए निश्चित रूप से पार्टी उन्हीं पर विश्वास जताएगी और वो भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से क्या कहना चाह रहे हैं? भारी मतों से शर्मा जी जीतेंगे। सब मतलब उन्हीं के समर्थक हैं। टोटल आदमी है। पूरा नगर विधानसभा उन्हीं का समर्थक है भाई। पूरा आप मुजफ्फरपुर में जाकर सर्वे कर लीजिए। मुजफ्फरपुर का जनता खुद आई अपना है। खर्च से आया, नहीं गया, किसी को भाड़ा पे नहीं लाया रहा है। लोग आ ही रहा है। इनसे जाति नहीं बंधा हुआ है, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ी हो, जमीनी स्तर का जो भी हो, सवर्ण हो, सब एकजुट हो गया। पुराने नेता हैं जी, सुरेश शर्मा के लिए आप देख भी सकते हैं, सभी आदमी आए हमारे इसको क्या ऐसे अल्पसंख्यक समझिए। सेल के क्या अध्यक्ष हैं। इसको ऐसे समझिए, आंधी जब आता है तो बड़े बड़े मकान, पेड़ पौधा सबको उखाड़ फेंकता है, लेकिन उस आंधी की यह औकात नहीं कि जमीन में सटा हुआ घास को उखाड़ कर फेंके। तो सुरेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी का घास है, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व को सोचना है और सोच करके सही मैंने तो आपसे सीधा सवाल पूछा कि अगर मान लीजिए नहीं मानता है आपका नेतृत्व, आला नेतृत्व जिसको शीर्ष नेतृत्व कहते हैं, तब क्या? अगर शीर्ष नेतृत्व नहीं मानता है तो इसका खामियाजा उत्तर बिहार में शीर्ष नेतृत्व को भुगतना होगा। पूरे उत्तर बिहार में मोहनी तक नहीं होगा। शर्मा जी लड़ेंगे, निश्चित 17 तारीख को नॉमिनेशन का घोषणा कर चुके हैं और शर्मा जी लड़ेंगे। पार्टी नहीं भी देती है, निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, निर्दलीय लड़ेंगे। और हम लोग उत्तर बिहार का सभी सीट हराने, जैसे शाहाबाद में हारे हैं 14 में, 24 चुनाव में, उसी तरह हम लोग इधर 25 में पूरा उत्तर बिहार में हराने का काम करेंगे। पूरा नॉर्थ बिहार की बात कर रहे हैं ये पंचायत समिति सदस्य है जी। क्या माहौल है? धरना स्थल बना दिए हैं जी। ये हम लोग नहीं बनाए हैं, ये नित्यानंद राय जी बनाए हैं, प्रदेश नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व बनाई है। जनता के को कार्यकर्ता को सम्मान नहीं है। पटना में पैसा लेके आप टिकट बांट रहे हैं, वोट तो जनता को देना है। जनता सब देख रही है कि क्या क्या हो रहा है।
सेलिब्रिटी चेहरे भी आप लोग में आ रहे हैं, मैथिली आई है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जिला अध्यक्ष, ठीक है, महानगर अध्यक्ष, ठीक है, सारा मंडल अध्यक्ष, ठीक, महिला अध्यक्ष ठीक है, और सारे बूथ कमेटी के लोग आए हुए हैं। संगठन शर्मा जी को चाहती है और पार्टी किसी और पर विचार कर रही है, तो ये नहीं चलेगा। पार्टी किस पर विचार कर रही है? क्या सोर्स बता रहे हैं आप लोग? किसी को भी कोई ऐरा करेगा, विचार करेगा, हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग सुरेश शर्मा को जानते हैं, उन्होंने सींचा है भाजपा को। जिस समय कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय सुरेश शर्मा इस पार्टी को खड़ा किया है। आज वैसे व्यक्ति का टिकट कटेगा, भाजपा को खमियाजा भुगतना होगा और निर्दलीय से हम लोग जिता करके टिकट काटने वाले को मुंह पर तमाचा मारेंगे। आप कह रहे हैं कि निर्दलीय लड़ा देंगे? लड़ेंगे, लड़ करके जैसे पप्पू यादव निर्दलीय लड़के जीत के आया है, वैसे हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके सारा संगठन। ऐसे तो फिर भाजपा का कैडर कमजोर होगा। आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं। कैडर भाजपा का सुरेश शर्मा के साथ है, 45 साल का जिसके साथ है उसके साथ रहेगा। सारा भाजपा का संगठन सुरेश शर्मा के साथ है और सुरेश शर्मा को जिता कर फिर लाएगा। आज जो टिकट बांटने वाले हैं वो एकागो बूथ बनाए थे जाके उत्तरी बिहार में। सुरेश शर्मा को ये लोग नेता नहीं बनाए हैं। सुरेश शर्मा को नेता बनाने वाले हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। वो सुरेश शर्मा को स्थापित करके गए हैं उत्तर बिहार में। और आज जो ये उड़न खटोला से घूम रहे हैं, उनका नहीं चलेगा। कौन कर रहा है ये सब चीज? ये आपको नहीं दिख रहा है? केंद्रीय नेतृत्व क्या देख रहा है? लोग चल रहा है जिसका अपना बेसमोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बिहार प्रदेश नेतृत्व क्या कर रहा है? ये लोगों से छिपा हुआ है। आप हमसे ज्यादा जानते हैं। आप चौथा स्तंभ हैं। आप घूर रहे हैं बिहार, घूर रहे हैं। आप हमसे 8 गुना जानते हैं, 800 गुना जानते हैं ज्यादा कि कौन लोग ये खेला कर रहा है। ये नहीं जानते हैं। और इसका खामियाजा मुजफ्फरपुर 94 नहीं है। सुरेश शर्मा मतलब नहीं है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि भाजपा का सरकार कभी बिहार में अकेले नहीं बने। और यहाँ मुजफ्फरपुर ही नहीं, उत्तरी बिहार साफ हो जाएगा। झारखंड में 2 बार से सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं? ये कुछ लोग चाहते हैं, मुट्ठी का पार्टी बना के रख दिए हैं, संगठन को ध्वस्त कर दिया। संगठन ऊपर से तय होता है। पहली सूची जो आई उसमें आप लोगों का क्या कहना है? वो सही आया? पहली सूची जो जारी हुई है, सूची जारी कहाँ हुआ है? आज सूची होता है राम का, कल होता है श्याम का, परसों राधे श्याम का। चित्त भी हमारी, पट भी हमारी। पहली सूची पे क्या कमेंट है? बीजेपी कार्यकर्ता है, इधर आइए पहले, इधर आइए ना। हाँ, पहली सूची में क्या रहा है? पार्टी में आज के दिनों उधर में कैमरा है, हमको क्या बताइए? उधर देखिए बताइए। बीजेपी पार्टी में आज के दिनों में कुछ साजिश के तरफ से पैसा वाले लोग, फ्रॉड लोग घुस गए हैं। जो फ्रॉड लोगों ने चाल चल रहा है, इस चाल के चलते इसमें दूसरे पार्टी के लोग अपने आदमी को घुसा करके फ्रॉडबाजी करा करके इस पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। और सुरेश शर्मा जैसे आदमी जिस समय दिया छापता, जिस समय पार्टी का नाम जनसंघ पार्टी था, उस समय से उन्होंने मट्टी के दिया में तेल भी दिया, बत्ती भी दिया और आज तक ले पार्टी को सींचा है। आज तक किसका भी अटल सभागार बिहार में नहीं है। सुरेश शर्मा ने अपने बिल्डिंग में अटल सभागार लिखवाया है। और सुरेश शर्मा वैसे शख्सियत का नाम है कि बिहार का राजनीति गड़बड़ा जाएगा और बीजेपी पार्टी का सरकार नहीं बनेगी, एनडीए रोड पर चल जाएगा। यही बताने हम लोग मुजफ्फरपुर के लोग आए हैं। कौन लोग आए हैं? पढ़े लिखे लोग, जागृत लोग और हर समाज, हर धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं। यह बताने के लिए कि पार्टी वाले, कुर्सी पर बैठने वाले, होश में आओ, नहीं तो नजदीक आइए, आवाज नहीं आएगा। आप बोलिए। हाँ, तुम होश में आओ, नहीं तो तुम इलेक्शन के बाद बेहोश हो जाओगे और तुमको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई छुप नहीं सकते, सच्चाई छुप नहीं सकते। बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती अभी का गज के फूलों से। जय हिंद। ये माहौल है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का। तस्वीरें आप देखेंगे, उधर आप तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। कार्यकर्ता है, तमाम लोग कार्यकर्ता जिनके नेताओं के टिकट नहीं है, टिकट में नाम नहीं है, उनके द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि भाजपा दफ्तर जो है, भाजपा कार्यालय धरना स्थल बन चुका है। नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और तमाम जो लोग नजर आ रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, आपने भी देखा ऑन कैमरा बातचीत कर रहे हैं, वो तमाम लोग किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, कार्यकर्ता हैं।
इनकी नाराजगी, इन सब के बीच पहली सूची सामने आई है। अभी और भी चीज़ों से परत उठना बाकी है, अभी और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी बाकी है, तस्वीरें धीरे धीरे और भी साफ होने लगेंगी। आज जनता दल यूनाइटेड की भी पहली सूची सामने आ गई है। कार्यकर्ताओं में इस बात को क्यों लेकर गुस्सा है कि वो नेता जो ग्राउंड पर थे, जो काम कर रहे थे, उनको टिकट ना देकर कुछ इम्प्लांट, जैसा इन लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर से लैंड कराकर टिकट दिलवाया जा रहा है। तो ऐसी बातें हैं। इन्हीं बातों के बीच से ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, पार्टी दफ्तर है पटना का, यही माहौल है कि हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी शुभम है, कैमरे के सामने से मैं प्रेम कश्यप, AR नाउ के लिए बिहार, पटना से।